नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया में कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस गुजर गए कल। डबल निमोनिया हुआ था, कई हफ्तों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। आखिरी झलक उनकी ईस्टर के त्यौहार के मौके पर दिखी, जहां लोगों के सामने आके बालकनी से उन्होंने कुछ बातें कही। आखिरी बयान उनका दुनिया में शांति के लिए था। कांगो, सूडान और कई जगहों पर जहां जहां हिंसा चल रही है, उसके बारे में उन्होंने फिक्र जाहिर की थी। धर्म के लोगों के बारे में मेरे मन में कोई खास सम्मान है नहीं, लेकिन फिर भी मैं किसी एक धर्म के गुरु को किस तरह से बाकी लोगों से अलग करके देख सकता हूँ। संदर्भ तो मेरे पास यही है कि दूसरे धर्म गुरुओं का क्या हाल है। तो मैं पोप फ्रांसिस को देखता हूँ तो इन्होंने कई किस्म के सुधार के काम किए और मैं तथ्यात्मक बात करने खड़ा हुआ हूँ। मैं अभिनंदन और श्रद्धांजलि इन दोनों में भरोसा नहीं रखता, तो मैं बिल्कुल भी श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूँ पोप फ्रांसिस को। मैं केवल तथ्यों की बात कर रहा हूँ। ये जब चुने गए 2013 की बात है, शायद मार्च 2013 में। इनके पहले वाले पोप जिंदा थे, पोप बेनेडिक्ट। वो कमज़ोर इतने हो गए थे कि उन्होंने कहा जब दिल और दिमाग साथ न दे इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तो हट जाना चाहिए। 600 बरस में पहले थे पोप बेनेडिक्ट जिन्होंने इस्तीफा दिया और नए पोप के बनने का रास्ता खोला। तब ये पोप फ्रांसिस पोप बन सके। ये छोटी बात नहीं रहती कि दुनिया की सर्वोच्च सत्ता किसी धर्म की अगर आपके हाथ में है और आप खुद होके अलग हो जाते हैं, तो हो गए थे इनके पहले वाले। इधर तो मैं कभी देखता नहीं हूँ कि किसी जो भी दूसरे धर्म यहाँ प्रचलन में है हिंदुस्तान में, उनमें जहाँ जो काबिज हैं किसी को मरने तक हटते नहीं देखता हूँ। खैर, खुद वेटिकन में 600 बरस बाद किसी ने इस्तीफा दिया था। तो पोप फ्रांसिस ने आने के बाद से लगातार कई किस्म की अमन चैन की अंतर्राष्ट्रीय बातें कही। अभी हाल फिलहाल में वो लगातार गाज़ा के बारे में बात कर रहे थे, इजरायली हमलों के खिलाफ थे। वो यूक्रेन पर रूस के हमलों के खिलाफ थे, लेकिन साफ साफ शब्दों पे नहीं बोलते थे। वो शांति वार्ता होना चाहिए, वो निष्पक्ष भी बनने की कोशिश करते थे ताकि वेटिकन को अगर कुछ बीच बचाव करने का, मध्यस्थता का मौका मिले तो उसको कर सकें। लेकिन पूरी दुनिया में देखिए जिस तरह की बदअमनी फैली हुई है, जिस तरह की हिंसा फैली हुई है, खाड़ी के कुछ देशों में जो चल रहा है, अफ्रीका के कुछ देशों में जो चल रहा है, जितनी भूखमरी है, जितना गृह युद्ध है, तो क्या इतना कहना काफ़ी था? कुछ लोग ये कहते हैं कि पोप के हाथ में कोई फौज तो है नहीं, पोप के हाथ में वेटिकन की एक मोहल्ले जितनी सरकार है, जिसको सरकार का दर्जा क्यों दिया गया है मुझको तो वो भी समझ नहीं आता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज जितनी थी, राष्ट्रमंडलीय देश जो कि एक वक्त अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उन लोगों ने सब ने मान्यता दे दी थी वेटिकन को कि इसको देश की मान्यता देंगे, और वहाँ के राजदूत जो हैं तमाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में देखने मिलते हैं, और देशों ने भी मान्यता दी राष्ट्रमंडलीय देशों के अलावा। तो मैं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति जिसने जेल में जाके कैदियों के पैर धोए, जिसने लेस्बियन और होमोसेक्सुअल्स और दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों से मिलने से परहेज नहीं किया, मिला, जिसके बारे में एक गलतफहमी भी फैला दी गई थी लोगों ने कि ये होमोसेक्सुअल जोड़ों को आशीर्वाद दिया है पोप ने, पोप फ्रांसिस ने। बाद में सफाई दी गई कि इन्होंने होमोसेक्सुअल व्यक्ति आए थे, उनसे मुलाकात की, किसी जोड़े की शादी नहीं करवाई, किसी को जोड़े के रूप में आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन ये पोप जो अभी कल गुजरे हैं, ये और कई लोगों के मुकाबले थोड़े सुधारवादी माने जाते थे। मुझको ऐसे किसी सुधार पे भरोसा नहीं है
जिसमें चर्च के भीतर कोई सुधार न ला पाए हों पोप फ्रांसिस। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, चर्च सबसे बड़ा गुनाहगार मुझको लगता है पादरी बच्चों का यौन शोषण करते आए हैं, और रोमन कैथोलिक पादरी दसियों हजार की संख्या में ऐसे होंगे जिन पर बच्चों से शोषण के आरोप लगे। दसियों हजार नहीं होंगे तो हजारों कम से कम होंगे। उनको जेल नहीं भिजवाया, पोप फ्रांसिस ने जेल नहीं भेजा, जो कि उसको उन्होंने पाप मान लिया। आप एक फ़र्क समझ लीजिए, धर्म और लोकतंत्र में फ़र्क ये है कि जुर्म को धर्म जो है वो पाप कहता है, जुर्म नहीं कहता, और जिसको धर्म पाप कहता है उसको लोकतंत्र जुर्म मानता है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान करता है। तो लोकतंत्र सज़ा देता है, धर्म प्रायश्चित करवा के माफ़ कर देता है। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ऐसे किसी पोप को जिसने पादरियों के हाथों बच्चों के यौन शोषण के हजारों मामलों पे कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा पोप फ्रांसिस था। आपको श्रद्धांजलि देना हो जरूर दीजिए, मुझको कोई आपत्ति भी नहीं है। मुझको लगता है कि इस आदमी ने पोप रहते हुए दुनिया के देशों के बीच जो टकराव चल रहा था और जिस तरह से कुछ एक देश दूसरे देशों पर जुल्म कर रहे हैं, इनको निपटाने के लिए अपने असर का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। इस बात के फ़र्क को समझिए। अगर किसी गरीब के पास 2 रोटी है तो उसमें से 1 रोटी देना बहुत बड़ा दान है, लेकिन अगर अडानी अंबानी जैसे लोग इस देश में 1000-2000 करोड़ का भी दान दे दें तो क्या उसको भी मैं काफ़ी मान लूँ? ऐसा ही पोप था। पोप का असर बहुत था। दुनिया के बहुत सारे देश जहाँ पर कैथोलिक ईसाई बसे हुए हैं अधिक संख्या में, वहाँ पोप का बड़ा असर था। लोगों के बीच भी था, नेताओं के बीच भी था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तानाशाह, सभी तरह के लोग पोप को मानते थे। लेकिन क्या पोप ने युद्ध को रुकवाने के लिए जितना प्रभाव उनका था, जितना असर था उनका, क्या उसका इस्तेमाल किया? कम से कम मुझको तो नहीं लगता है। मैं अगर पोप की जगह रहता तो जाके गाज़ा के बीच में बैठ जाता कि आओ बम बरसाओ देखूं मैं, या मैं यूक्रेन में चले जाता कि रूस तुम बम बरसाओ, यहाँ मैं देखता हूँ, मैं बैठा हूँ यहीं पर। ऐसा किया है लोगों ने। मैं जब अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्कले यूनिवर्सिटी में एक समारोह में मंच पर भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था, तो वहाँ के छात्र जो हैं पेड़ों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए थे 60 दिन से, क्योंकि विश्वविद्यालय ने उन पेड़ों को काटना तय किया था और छात्रों ने कहा कि हम काटने नहीं देंगे, बस गए थे ऊपर जाकर 60 दिन से। तो कई तरीके रहते हैं। हालांकि मैं धर्म से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से बहुत बड़े समाज सुधार और क्रांति की उम्मीद नहीं करता, लेकिन आज अगर मूल्यांकन करना है कि करीब 12 बरस ये पोप रहे होंगे फ्रांसिस, तो इनका क्या योगदान है, तो मुझको लगता है कि इन्होंने चर्च के भीतर रुपए पैसे हिसाब किताब को सुधार करने की जो बातें उठी थी इनके कार्यकाल में, उसमें नहीं किया कुछ। थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि केवल वक्फ की प्रॉपर्टी गड़बड़ होती है, ऐसा थोड़ी है कि केवल मंदिर और मठ के ट्रस्ट में गड़बड़ी होती है। चर्च में भी बहुत गड़बड़ी होती है। नहीं किया, पोप फ्रांसिस ने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कहता अपनी किसी भतीजे के नाम पे ज़मीन कर दी होगी 1-2 हज़ार एकड़, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन जब आपके हाथ में ताकत है, जब आप में सुधार करने का मौका है, तब आपने नहीं किया। आपने सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, कांगो में गृह युद्ध चल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। 10 लाख लोग सूडान में भूख और प्यास से बेदखल हो रहे हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, मर रहे हैं लोग। नहीं किया। मैं कहता हूँ कि जो चोगे जो रहते हैं ना, सुनहरे चोगे पहन के और रामलीला या किसी पौराणिक, किसी ऐतिहासिक नाटक की तरह के कपड़े पहन के जो पादरी और दूसरे सहायक सब घूमते रहते हैं चर्च में, और खुद पोप कुछ ऐसा कुछ सुनहरी टोपी लगा लेंगे, कभी कुछ करेंगे, जैसे कि
बहुरूपिया बन के घूम रहे हों। क्यों नहीं उन्होंने ये सब नाटक खत्म करके ये पैसा भिजवा दिया गरीबों के जो भूखे मर रहे थे उनके लिए सूडान में? क्यों गाज़ा में उन्होंने पैसा नहीं भिजवाया, उन्होंने खाने का सामान नहीं भेजा? क्यों उन्होंने खबर नहीं भेजी कि इजराइल का प्रधानमंत्री आके उनसे मिले? क्यों नहीं गए मिलने के लिए? ज़्यादा नहीं चल पाते थे, प्लेन में बैठे रहते, चले जाता, उतर जाता प्लेन इजराइल में और कहते कि मिलना चाहता हूं मैं राष्ट्रपति से। तुम ये निहत्थे लोगों पे क्यों बम बरसा रहे हो? क्यों उन्होंने जो बाइडेन से बात नहीं की कि ये बम इतने क्यों सप्लाई कर रहे हो इजराइल को, जिससे 50,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए हैं? क्यों नहीं किया पोप फ्रांसिस ने? बहुत सारे सवाल मेरे मन में उठते हैं। मैं धर्म के साथ कोई रियायत करने के पक्ष में नहीं हूँ। जिसको अंधाधुंध सम्मान मिलता है, जिसको कहा जाता है ये ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के एजेंट हैं, मेरे जैसे लोग कहते हैं ईश्वर के दलाल रहते हैं, ये लोग ईश्वर के नाम पे खाते हैं, ऐसा मुझको लगता है। कोई मेहनत तो करते नहीं हैं और राजसी ठाठ से रहते हैं। वैसे पोप फ्रांसिस के बारे में मैंने सुना है कि ये थोड़ा सादगी पसंद थे। अंधाधुंध रईसी जो वेटिकन की है, राजसी रईसी, उसका थोड़ा कम इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुझको लगता है मेरे हाथ में अगर आज ताकत रहे कि मेरी बात 10 लोग सुनेंगे, तो मुझको सबसे गरीब, सबसे ज़रूरतमंद, सबसे बीमार, कमज़ोर, उनके हक के लिए कुछ बात करना चाहिए, जो भी मेरी बात सुन सकें। क्या किया पोप फ्रांसिस ने? अमेरिकी राष्ट्रपति को रोका कि फ़िलिस्तीन पे, गाज़ा पे बरसाने के लिए बम मत दो इजराइल को। कहा क्या उन्होंने? मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। कुछ उन्होंने सैद्धांतिक बातें कही कि परमाणु हथियार खत्म करना चाहिए, जब नागासाकी गए उस समय कह दिया। इन बातों से क्या होता है? इसके लिए जुबानी जुमा खर्च है, हिंदी में शब्द है, हिंदुस्तानी में, और लिप सर्विस कहते हैं अंग्रेज़ी में इसको, कि केवल लोगों को सुनाने के लिए आप कुछ बोल रहे हैं। अगर लिप सर्विस से अधिक कुछ रहता तो पोप मेहनत नहीं करता। अगर सच में ही पोप फ्रांसिस के मन में कुछ बोलने को रहता तो रूसी और अमेरिकी राष्ट्रपतियों को वेटिकन में न्योता देता। जो आज कतर जैसा छोटा सा देश मध्यस्थता कर रहा है दुनिया भर के बहुत सारे देशों के बीच में, क्यों नहीं किया पोप ने? जब लोग इतना मानते हैं, इतनी मान्यता है, तुम्हारी अमेरिका का राष्ट्रपति हो या रूस का राष्ट्रपति हो, बाइबिल पे हाथ रख के शपथ लेते हैं ये लोग, तो क्यों नहीं किया पोप तुमने ये? क्यों लोगों को बुला के बैठा के ये झगड़ा खत्म करवाने की कोशिश नहीं की? क्यों रूस को मना नहीं किया कि ये यूक्रेन पे हमला क्यों कर रहे हो? क्यों इजराइल को नहीं कहा कि तुम गाज़ा के बेकसूर लोगों को दसियों हजार की संख्या में क्यों मार रहे हो? 50,000 लोग मरे, कुछ लगा नहीं पोप को। तुम्हारे हाथ में फौज रहेगी तो ही तुम फौज को भेज के अपने माइकल एंजेलो जैसे कलाकार को भाले की नोक पर उठवा के बुलवाओगे, और सिस्टीन चैपल जो तुम्हारा महल जैसा इमारत है वेटिकन में, उसकी छत पे पेंटिंग करवाओगे। बरसों तक माइकल एंजेलो ने वहाँ पेंटिंग की थी। आज फौज किसी काम की नहीं है। भाला उला लेके घोड़े पे लोग चलते जरूर हैं वेटिकन के सैनिक, लेकिन वो किसी एक कस्बे की पुलिस से भी नहीं लड़ सकते। दिखावे का है ये पूरा प्रपंच की वो देश है। नेहरू की जगह मैं रहता तो मैं तो कभी किसी धर्म को देश का दर्जा नहीं देता। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं हिंदुस्तान में। लेकिन आज मोदी सरकार ने भी 3 दिन का राष्ट्रीय शोक को घोषित किया है। जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया में अरबों रोमन कैथोलिक लोग जिसका सम्मान करते हैं, और दुनिया के सबसे अधिक संख्या में देश ऐसे होंगे जिसमें सरकारों में ईसाई रोमन कैथोलिक लोगों का दबदबा है। क्या किया वहाँ पे पोप ने? इससे ज़्यादा करना चाहिए था, वरना धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी पे। तुमने साल में 2 बार ईस्टर और क्या क्रिसमस और ऐसे मौक़ों पे एक
माइक पे एक भाषण दे दिया जिसका अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ दिया गया, दुनिया की खबरों में छप गया। क्या किया? ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपनी। तुम्हारे जीते जी पिछले 13 सालों में क्या नहीं हुआ? चारों तरफ दुनिया में तबाही चल रही है। खुद तुमने कभी कहा था कि हथियार के सौदागर, हथियार का धंधा जो है ये सबसे बुरा धंधा है। तुमने क्या किया? जिन देशों में गए वहाँ तुमने लोगों के हक की बात की। किसी देश को कहा कि ये ट्रांसजेंडर के साथ और सेम सेक्स लोगों के साथ आपके यहाँ भेदभाव हो रहा है, इसको ख़त्म करो? कहा कभी सरकारों को? किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को जो कैथोलिक ईसाई हो उसको बुला के कभी डांटा, समझाया, प्यार से कहा? अपने खुद के पादरियों को कहा कि बच्चों का यौन शोषण मत करो, थोड़ा जेल जाके आ जाओ? प्रायश्चित काफ़ी नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। धर्म के साथ दिक्कत यही है, सिर्फ ईसाई धर्म के साथ नहीं, तमाम धर्मों के साथ दिक्कत यही है कि उसमें सज़ा नहीं है, उसमें प्रायश्चित है। और उस प्रायश्चित के बाद पाप जो है पुण्य में बदल जाता है। जैसे मैले कुचैले कपड़े हम लॉन्ड्री में देते हैं, वहाँ से धुल के आता है तो चमकने लगता है कपड़ा, वैसा ही रहता है धर्म। धर्म और कुछ नहीं है, मुजरिमों की लॉन्ड्री है। और ये पोप जो है ना, ये रोमन कैथोलिक मुजरिमों का धोबी है, था, गुजर गया अभी। ये जुर्म की बात नहीं करते, ये सज़ा की बात नहीं करते। आपने कभी किसी पोप को, किसी शंकराचार्य को, और क्या क्या होते हैं, कुछ होते हैं ना, कोई बौद्ध कुछ होते होंगे, जैन मुनि होते होंगे, और क्या होते हैं, और कुछ महंत वगैरह होते होंगे मंदिरों के, शंकराचार्य हो गए, और कोई मौलवी होते होंगे, इमाम होते होंगे। कभी आपने सुना है किसी मुजरिम को इन्होंने कहा कि तुम जेल जाओ, पुलिस के पास जाओ, समर्पण करो, जेल जाओ, अदालत में सच बोलना, झूठ मत बोलना, और जितनी सज़ा मिले उतना भुगत के बाहर निकलना, तब मेरे पास आना ईश्वर के दरबार में? किसी धर्म गुरु ने ऐसा कहा हो तो आप बताइएगा। फिलहाल तो मेरे सामने एक बड़ी मिसाल ऐसे धर्म गुरु की है जो अपने भक्त परिवार की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के मामले में उम्र कैद भुगत रहा है। अभी मेरे पास के एक शहर में उसके अनुयायियों ने जलसा किया। मेरे पास भी खबर छापने आई थी। मैंने कहा बलात्कारी की क्या खबर छापना, बिल्कुल नहीं छापना चाहिए। तो मैं पोप के बहाने सभी धर्मों के बारे में ये बात करना चाहता हूँ। किसी भी धर्म का धर्म गुरु अगर आपको ये बोलते मिले कि मुजरिमों तुम जाओ पुलिस के पास, सरेंडर करो, आत्मसमर्पण करो, और वहाँ से जाना, पुलिस ले जाएगी तुमको अदालत, अदालत में सच बोलना, ईश्वर का नाम लेके बोलना पड़ता है, सच बोलना, और जितनी सज़ा मिले काट लेना, उसके बाद तुम मेरे पास आना। वो कोई एक अमिताभ बच्चन की फिल्म थी ना भाई, उसके बाद तुम मेरे पास आना, तो मैं जिस कागज़ पे कहोगे दस्तखत कर दूंगा। आपने कभी पोप को, शंकराचार्य को, किसी इमाम को, किसी जैन मुनि को कहते हुए सुना है कि मुजरिम तुम चले जाओ, पुलिस, अदालत, जेल हो के जब तुम आओ उसके बाद तुम आओ मेरे मुजरिम भाई, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, ईश्वर तक तब तुमको लेके चलूंगा। आज तो हालत ये है कि मुंबई का सबसे बड़ा स्मगलर जो था वो हज करके आ गया तो हाजी मस्तान कहलाते रहा आखिरी तक, मरने तक हाजी मस्तान। अंडरवर्ल्ड डॉन था, हाजी मस्तान हो गया। बहुत सारे दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो लोग खुद ही करते रहते हैं जुर्म तरह तरह के। तो पोप के ऊपर भारत में अभी 3 दिन का राष्ट्रीय शोक चल रहा है। मैं जो कहूँगा हो सकता है भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ जाए, लेकिन मैं भारत सरकार थोड़ी हूँ। मैं तो एक स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरे अपने विचार हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई जुर्म करते हैं, अदालत का रास्ता जो है वो आपको जेल ले जा सकता है, कैदी बना सकता है, बरसों लग सकते हैं बाहर निकलने में। धर्म का रास्ता जो है वो आपको तुरंत प्रायश्चित करवा सकता है और आपको फिर से चाकू पे धार करके दे सकता है, जाओ
दोबारा करना, फिर आ जाना। चर्च में एक कन्फेशन चेम्बर रहता है जिसमें बैठ के आप अपने जुर्म कबूल करते हो और उसको पाप मान के पादरी जो है उसको माफ़ कर देता है आपको कि तुमने अपने पाप मान लिए, अब तुम पाप मुक्त हो गए। ईश्वर तुमको पाप मुक्त करता है। पोप ने ऐसा कुछ नहीं किया। पोप ने किसी को ये नहीं कहा कि मुजरिम चर्च में न आए, मुजरिम उनके पास न आए, मुजरिम जाएं पुलिस कोर्ट, सच बोलें और जेल जाएं। कभी नहीं कहा। क्या इज्जत करूं मैं? तुमने बच्चों के साथ रेप करने वाले लोगों को जेल नहीं भिजवाया, उनको माफ़ कर दिया, प्रायश्चित करने कहा। क्या होता है प्रायश्चित? हर जुर्म के लिए तुम्हारे पास प्रायश्चित नाम का एक रास्ता है बच निकलने का सजा से। पोप तो ठीक है, पोप तो अभी दफन हो जाएंगे वेटिकन में। बाहर कहा है उन्होंने कहीं पे कोई और कब्रिस्तान में दफन करने, जहाँ आज तक बाकी पोप हुए हैं वहाँ नहीं होंगे दफन, वो सब ठीक है। मरने के बाद तुम क्या करते हो? मरने के बाद तुम बड़प्पन का दर्जा पाते हो, वो एक अलग बात है, पालो उसको, मुझको उसमें दिक्कत नहीं है। जीते जी तुमने इंसानों को बचाने के लिए क्या किया जो तुम्हारी ताकत में था। बयानबाजी की बात मत करना चर्च के पक्ष में, चर्च की हिमायत में। पोप को बचाने के लिए मेरे सामने बयान मत गिनाना उनके। मैं थोड़ा बयानों से ऊपर देखता हूँ। जो नहीं कहा है उन्होंने उसको मैं सुनना चाहता हूँ। क्या किया क्या तुमने लोगों को बचाने के लिए? 50,000 मुस्लिम गाजा में मारे गए हैं, अधिकांश बेकसूर औरत बच्चे हैं। क्या किया तुमने? लाखों लोग यूक्रेन में मारे गए हैं। क्या किया तुमने? सूडान में 10 लाख लोग जो हैं वो प्यास और भूख से अपना इलाका छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं शरणार्थी होके अपनी ही ज़मीन पे, और गृह युद्ध अलग चल रहा है। ऐसा ही गृह युद्ध कांगो में चल रहा है। क्या किया तुमने? आपको मालूम है, एक बात दिलचस्प बताऊं मैं अफ्रीका के देशों को इसलिए गिना रहा हूं कि आज सुबह मैं बीबीसी पे सुन रहा था कि अफ्रीकी उपमहाद्वीप जो है वही जगह है जहां पर दुनिया में रोमन कैथोलिक ईसाई सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। चर्च का विस्तार भी हो रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, और दुनिया में वही एक उपमहाद्वीप है जहां रोमन कैथोलिक आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। कई साल पहले कहा गया कि अफ्रीका में जब पहला पादरी पहुंचा धर्म प्रचार के लिए, पहला पादरी, तो उसके हाथ में बाइबिल था और अफ्रीकी आदिवासियों के पास उनकी ज़मीनें थी। कुछ बरस बाद जब वो ईसाई बन गए और वहाँ चर्च खुल गया तो चर्च के पास उन आदिवासियों की ज़मीनें थीं और आदिवासियों के हाथ में बाइबिल था। मैं कोई ईसाई धर्म को अलग से नापसंद करता हूँ ऐसा नहीं है, मैं सभी धर्मों को बराबरी से नापसंद करता हूँ, बड़ा धर्मनिरपेक्ष हूँ मैं। कोई धर्म मुझको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज पोप गुजरे हैं, दुनिया के किसी एक सबसे बड़े धर्म के सबसे बड़े गुरु गुजरे हैं, इसलिए याद रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखना कि अरबों लोग जिसको मानते रहे दुनिया में, अरबों लोग, दुनिया के दर्जनों देशों के जो प्रमुख थे वो ईसाई थे और हर कोई सुनते थे। इस आदमी ने बेकसूर जिंदगियों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं किया, ध्यान रखिएगा, बेकसूरों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं किया इसने। इनके तारीफ में लोग कसीदे पढ़ सकते हैं बड़े बड़े। मैं इसी शक्ल में याद रखूंगा पोप फ्रांसिस को कि दुनिया के बेकसूरों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो ये कर सकते थे इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, धर्म का मिजाज भी नहीं है गरीबों को बचाने का, धर्म का मिजाज भी नहीं है बेगुनाहों को बचाने का।
धर्म का चरित्र और उसका मिजाज मुजरिमों को पापी बोलकर बचाने का रहता है। इसलिए पापी बोलकर बचा लेते हैं कि अगर धर्म नहीं बचाएगा और अगर लोकतंत्र ने उनको मुजरिम मानकर सज़ा दे दी तो वहाँ से फिर पोप भी नहीं बचा सकेगा, शंकराचार्य भी नहीं बचा सकेगा। हम देख तो रहे ना, आसाराम और क्या नाम है उसका, एक और राम रहीम, देख रहे हैं इनको। चलिए, धर्म पे चर्चा हो गई। आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ। मैंने आज समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। आपको मेरी बात अगर सही लगती है तो अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा आपका क्या कहना है इस बारे में। धर्म को गाली देते हुए या उसकी आलोचना करते हुए छांट छांट के अलग धर्मों के बारे में मत बोलिएगा। ब्रांड बहुत सारे हैं, जेनेरिक मेडिसिन एक ही है, पाउडर एक ही है, उससे अलग अलग कई ब्रांड की दवाएं बनी हैं। धर्म नाम की जेनेरिक बीमारी जो है उसके बारे में लिखिएगा टिप्पणी में। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी बात, आपको कोई भी धर्म आशीर्वाद दे दे, कोई भी गुरु कहे जाओ 100 साल जियो, कभी नहीं होगा अगर आप दुपहियों पर चलते हुए हेलमेट नहीं लगाएंगे, कारों पे चलते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, किसी हादसे की हालत में आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए आपका जो भी धर्म हो, आपका जो भी ईश्वर हो, जो भी धर्म गुरु हो, सरकार ने नियम बनाया है आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। वरना हो सकता है कि हेड इंजरी के बाद में, ब्रेन हेमरेज के बाद में आपका आधा हिस्सा जो है लकवाग्रस्त हो जाए और आप पड़े रह जाएं, आप कोमा में चले जाए, आपका परिवार आपको देखते रहे बरसों तक बेहोशी में, और बेहोशी में ही आप निपट जाएं। इसलिए आपके सिर के भीतर अगर दिमाग है तो उसको बचा के रखिए। ये दिमाग को बचाना पुलिस के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अपने प्रति जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे।